चलिए क्विकली अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्शन देने की बाजारी तैयारी करने वाला है, तो पहले उनकी बातचीत। दो नंबर्स निफ्टी के बाजार बंद होने के बाद आए, दोनों नंबर्स कल, विप्रो और इंडसइंड बैंक। विप्रो से शुरुआत करते हैं, हर्षिता ऑलरेडी स्टूडियोज में रेडी हैं। हर्षिता, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे रहे विप्रो? विप्रो के नंबर्स ठीक है, ज्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू पर ध्यान देंगे तो सिर्फ ½ % तक का इजाफा नजर आया है। ये करीब $2,735 मिलियन के आसपास आंकड़ा खड़ा हुआ है, तो नथिंग रियली एक्साइटिंग देयर। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दीजिए, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी 2.1% पर है। अनुमान था कि कंपनी की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2.5 से 2.8% के आसपास रहेगी। मार्जिन्स में करीब 2% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है और ये चिंताजनक स्थिति है। दरअसल अनुमान था कि मार्जिन 16.4% पर आएंगे, थोड़े से प्रेशर का अनुमान था, लेकिन 2% घटे हैं। और कंपनी ने तो इस बारी वेज हाइक भी नहीं लिया। वेज हाइक साइकिल अगले क्वार्टर Q2 के लिए टाल दी गई है, तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक चिंताजनक स्थिति जरूर बनती हुई दिखाई दी है कि कहां से प्रेशर आ रहा है इतना। अच्छा, कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उसकी बात करते हैं। कंपनी कह रही है 3 to 5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2.5 to 4.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस देगी, तो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बेहतर है। अच्छा क्या है इसमें कि टीसीवी की ऑर्डर बुक करीब 32% बढ़कर $1 बिलियन तक की आती हुई दिखाई दी है, वो एक पॉजिटिव है। लास्ट 4 क्वार्टर के एवरेज से आप देखें तो काफी बेहतर आंकड़ा देखने को मिला है। एक और जो पॉजिटिव चीज है कि अट्रिशन बहुत माइल्डली घटा है, 23.8% से 23.3% पर, यानी कि करीब आधे बेसिस पॉइंट तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है अट्रिशन के आंकड़े में। बेसिकली टेलीकॉम बिजनेस, रिटेल बिजनेस और बीएफएसआई बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है, वो अच्छे खासे ड्राइविंग फैक्टर्स रहे। टेलीकॉम स्पेशली, हालांकि हेल्थ केयर बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में डी ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ टेक भी एक बहुत ही फ्लैट बिजनेस ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आया है। इस पर कुछ ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट अपने सामने रखी है, वो भी आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, सिटी पर विप्रो ने डाउनग्रेड किया है। पहले बाय कॉल था, अब ये कह रहे हैं बेचना चाहिए स्टॉक को और ड्रास्टिक प्राइस कट्स आए हैं। 505 के टारगेट को घटाकर ये 385 का टारगेट दरअसल सिटी ने दे दिया है इस रिपोर्ट में। दूसरी तरफ क्रेडिट स्विस जो कह रहा है, वो कह रहा है न्यूट्रल रेटिंग रहेगी। इस न्यूट्रल रेटिंग में 530 का जो टारगेट है अब 415 बना, तो यहां पर भी एक मेजर कट देखने को मिला है। और नोमरा दूसरी तरफ कह रहा है कि न्यूट्रल कॉल वो बरकरार रखेंगे, 440 तक इन्होंने प्राइस टारगेट काटा है। तो क्लियरली सिटी, क्रेडिट स्विस, नोमरा सब ने अपने टारगेट कट्स किए और सिटी इनफैक्ट कह रहा है कि स्टॉक को अब बेचने का टाइम आ गया है। 385 तक स्टॉक फिसल सकता है, इनका मानना है।